हेलो फ्रेंड्स। मैं जसपाल सिंह मक्कड़ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फुल टॉस न्यूज़ पर, जहां आप पाएंगे विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर हमारी बेबाक टिप्पणियां। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने साथियों और ग्रुप में शेयर भी करें। पिछले एपिसोड में हमने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सनक भरे फैसलों के बारे में बात की थी, और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कुछ सनक भरे फैसलों की और उनके विश्व राजनीति पर पड़े हुए प्रभावों की। व्लादिमीर पुतिन का जो अपना लीडरशिप स्टाइल है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसे दुनिया सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मानती है, और कठोर नेताओं में उनको पहचाना जाता है। उनके कई फैसले ऐसे रहे हैं जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट या पावर कंसोलिडेशन की सनक में लिए गए हैं, जिनका प्रभाव न सिर्फ रूस बल्कि विश्व राजनीति, ऊर्जा बाजार और सुरक्षा संतुलन पर भी पड़ा है। हम आज बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के कुछ सनक भरे एक तरफा फैसलों की और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभावों की। 2014 में पुतिन ने अपने एक सनक भरे निर्णय में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को जनमत संग्रह के बाद रूस में मिला लिया था। फलस्वरूप रूस की रणनीतिक स्थिति काला सागर में मजबूत हुई और पुतिन की घरेलू लोकप्रियता चरम पर पहुंची। लेकिन इससे गुस्साए पश्चिम देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना और रूस को G8 से निष्कासित कर दिया। सन 2015 में पुतिन ने सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप करने का एक सनक भरा फैसला लिया, और रूस ने बशर अल असद सरकार को के समर्थन में सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप किया। नतीजतन मध्य पूर्व में रूस की प्रभावशाली वापसी हुई और अमेरिका के एकाधिकार नीति को चुनौती मिली। लेकिन इससे नागरिक मौतों और मानवीय संकट में वृद्धि हुई और पश्चिमी देशों के साथ रूस का टकराव और तनाव भी बढ़ा। ने एक अन्य विवादास्पद और सनक भरे फैसले के तहत पुतिन ने सन 2020 में एक संविधान संशोधन किया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति पद पर अपने कार्यकाल की सीमा समाप्त कर दी। नतीजतन रूस में राजनीतिक स्थिरता और नीति निरंतरता बनी रही और निवेशकों को स्थिर शासन का भरोसा मिला। लेकिन इसे लोकतंत्र और विपक्ष पर चोट माना गया। सत्ता के केंद्रीकरण और व्यक्तिगत तानाशाही जैसी स्थिति बनी। रूस में अपने ध्रुव विरोधी और आलोचक अलेक्सी नेवल्नी को जहर देने का प्रयास और बाद में गिरफ्तार कर लेने का फैसला भी पुतिन की सनक का ही एक उदाहरण है। इस घटना के बाद रूस में विपक्ष पूरी तरह से कमजोर हो गया और पुतिन का सत्ता पर नियंत्रण और मजबूत हो गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की छवि को धक्का लगा तथा यूरोपीय संघ और से अमेरिका ने इस घटना की कड़ी निंदा भी की। पुतिन ने इनडायरेक्ट वार के लिए वागनर ग्रुप यानी प्राइवेट आर्मी का निर्माण भी किया। उनका गुप्त रूप से सीरिया, अफ्रीका और यूक्रेन में उपयोग किया। इससे रूस को वहां पर औपचारिक जिम्मेदारी से बचते हुए ताकत के बल पर प्रभावी हस्तक्षेप का बहाना मिला। लेकिन इससे सीरिया, अफ्रीका और यूक्रेन में छद्म युद्ध और विद्रोह जैसी स्थितियों से अस्थिरता बढ़ी और रूस को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। सन 2022 में यूक्रेन पर हमला पुतिन का एक महत्वपूर्ण और सनक भरा निर्णय माना गया, जिससे रूस द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध
विशेष सैन्य अभियान चलाकर आक्रमण कर दिया। पुतिन ने दावा किया ये नाटो के विस्तार को रोकने और रूस की सुरक्षा के लिए है। फलस्वरूप रूस की सैन्य शक्ति और संकल्प का प्रदर्शन हुआ और घरेलू राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ी। लेकिन इस कारण यूरोप और अमेरिका ने रूस पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान हुआ, लाखों लोगों का पलायन हुआ और दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। यूरोप और अमेरिकी प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए पुतिन ने गैस और तेल को राजनीतिक हथियार बनाकर यूरोप को गैस सप्लाई में कटौती कर दी और दाम बढ़ाकर राजनीतिक दबाव बनाया, जिसके फलस्वरूप रूस के राजस्व में अल्पकालिक वृद्धि हुई और रूस ने ऊर्जा महाशक्ति की छवि भी बनाई। लेकिन हालात को समझते हुए यूरोप ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख किया, जिससे रूस के लिए ऊर्जा बाजार हमेशा के लिए घट गया। पश्चिमी देशों और नाटो संगठन को यूक्रेन युद्ध से दूर रखने के लिए पुतिन ने बार बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी और नए मिसाइल परीक्षणों की घोषणा भी की। पुतिन के इस फैसले के कारण रूस की सुरक्षा चिंताओं को वैश्विक मंच पर गंभीरता से लिया गया। लेकिन वैश्विक स्तर पर परमाणु अस्थिरता बढ़ी और निवेशकों और अन्य देशों में भय और अनिश्चितता का माहौल बना। इसी तरह एक और सनक भरे फैसले में पुतिन ने सूचना नियंत्रण के लिए मीडिया पर कड़ा सेंसरशिप कानून लागू कर दिया। विदेशी मीडिया, इंटरनेट प्लेटफॉर्म और विपक्षी आवाजों पर सख्त नियंत्रण कर लिया। फलस्वरूप शासन के खिलाफ दुष्प्रचार को सीमित किया गया और आंतरिक अस्थिरता कम हुई। लेकिन रूस में स्वतंत्र पत्रकारिता की लगभग अंत हो गया और रूस की लोकतांत्रिक छवि नष्ट हो गई। इसी तरह पुतिन ने अपने सनक के चलते घरेलू विरोध प्रदर्शनों का भी कठोरता से दमन किया। यूक्रेन युद्ध या सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध करने वालों पर जेल, जुर्माना और क्रूर हिंसा का भी प्रयोग किया गया, जिससे स्थितियों पर अल्पकालीन नियंत्रण पाने और प्रशासन में स्थिरता लाने में मदद मिली और एक बार की राष्ट्रीय एकता का आभास हुआ। लेकिन इससे जनता में भय और असंतोष बढ़ा और रूस की युवा आबादी का पलायन यानी ब्रेन ड्रेन हुआ। ये थे रूस के सनक भरे फैसलों की एक झलक। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में और अपने मित्रों में इसको शेयर करें। हम बहुत जल्द आएंगे इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम किसी न किसी विश्व नेता की सनक भरे फैसलों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।